पनीर लबाबेदार बनाने के लिए मैंने लिए हैं ये कुछ सूखे मसाले, जिसमें मैंने लिए हैं तेज़पत्ता, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग और जीरा। इन्हें हम तेल में डाल देंगे। ये मैंने पैन में 2 चम्मच तेल डाल दिया है। हम इसमें ये अखे मसाले डाल देंगे। ये मैंने एक कांदे को रफली चॉप कर लिया है, 2 टमाटर इसे भी मैंने रफली चॉप कर लिया है। थोड़े से मैंने काजू ले लिए हैं, 4 हरी मिर्च काट लिए और थोड़ी सी लहसुन की कलियां, और ये मैंने 4 कश्मीरी लाल मिर्च ले ली है। अब हम इसमें ऐड करते जाएंगे। पहले ऐड करेंगे इसमें ओनियन, लहसुन, और इसे 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। दोस्तों आप इस स्टेज पर अदरक भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास अदरक नहीं है तो मैं इसके लिए नहीं डाल रही हूँ। इसे पिंक नहीं करना है, बस 1 मिनट के लिए हमें इसे फ्राई करना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च और ये जो टमाटर, दोस्तों 2 से 3 मिनट तक हम इसे इसी तरह से फ्राई करेंगे। अब इसमें डाल देंगे काजू। आप 10-15 काजू डाल सकते हैं। इसमें मिक्स करेंगे। आधा टीस्पून इसमें हम नमक डाल देंगे, जैसे ये जल्दी से पक जाए। अब हम इसमें डाल देंगे आधा गिलास पानी और इसे ढककर 10 मिनट तक पकाएंगे मीडियम आंच पे। दोस्तों 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए पानी काफ़ी सूख चुका है। अब हम इसमें थोड़े से सूखे मसाले डाल देंगे। आधा चम्मच हम डाल देंगे इसमें गरम मसाला पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, बस ज़्यादा मसाले नहीं डालने इसमें, और इसे मिक्स कर लेंगे। गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा करके हम इसकी पेस्ट बना लेंगे। दोस्तों मैंने इसे पीस लिया है और इसमें से मैंने तेज पत्ता और ये जो बड़ी इलायची डाली थी वो निकाल दिया था, क्योंकि ये मुंह में लगते हैं। तो हम इसे फिर से कढ़ाई में डाल देंगे। हमने उसी पैन को गैस पे रख दिया है और इसमें डालेंगे थोड़ा सा बटर, और इसमें डाल देंगे थोड़ी सी 2 हरी मिर्च को मैंने इस तरह से काट लिया है, वो डाल दी है। और इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा जीरा, और इसे मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो दूसरा पैन यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे ये जो हमने पीस के रखा था कांदा और टमाटर, इसमें डाल देंगे। दोस्तों ये मिक्सर में जो थोड़ा सा मसाला चिपका हुआ था उसे भी हमने पानी डाल के इसमें डाल दिया है, और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। दोस्तों आप इसमें ऑरेंज कलर का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें थोड़ी सी रेड जो कश्मीरी लाल मिर्च होती है वो डालती हूँ। इसे कलर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इससे अच्छा कलर आ जाता है और ये बिल्कुल तीखी नहीं होती है। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और गैस को थोड़ा सा कम कर देंगे, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा छींटे उठते हैं। दोस्तों मैंने 200 ग्राम्स पनीर लिया है, जिसको मैंने इस तरह से स्क्वायर्स में काट लिया है और थोड़ा सा टुकड़ा बचा लिया है। इसको हम ग्रेट करेंगे। आप डायरेक्ट इसमें भी ग्रेट कर सकते हैं। अगर आपको छींटे लग रहे हैं तो फिर आप प्लेट में ग्रेट कीजिए, फिर उसमें ऐड कर दीजिए। ये देखिए दोस्तों इसमें हमने ग्रेटेड पनीर डाल दिया है। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसमें डाल देंगे ये जो पनीर हमने काट के रखा था। दोस्तों पनीर फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही इसमें अच्छा लगता है। 2 मिनट तक हम इसे इसी तरह से पकाएंगे। दोस्तों हमने पनीर को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। आपको जितनी ग्रेवी चाहिए उतना पानी डालिए। मैं आधा गिलास पानी डाल रही हूँ।
क्योंकि ये ज़्यादा पतला अच्छा नहीं लगता है, इसकी ग्रेवी गाढ़ी हो तो ये अच्छी लगती है। तो हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है और इसे हम ढककर कम आंच पे 10 मिनट के लिए पका देंगे। दोस्तों 10 मिनट हो चुके हैं, हम इसे चेक कर देते हैं। बस दोस्तों हमारी सब्जी बन चुकी है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। इस स्टेज पे आप लास्ट में डालिए थोड़ा सा हरा धनिया, बिल्कुल थोड़ी सी कसूरी मेथी और 1/4 चम्मच गरम मसाला और इसे मिक्स कर दीजिए और हम गैस को बंद कर देंगे। दोस्तों हमने गैस को बंद कर दिया है। अब इसमें हम 1 चम्मच फ्रेश क्रीम डालेंगे। ये मेरे घर में जो दूध है उसकी निकली है मलाई, वो भी डाल सकते हैं आप, या जो अमूल की फ्रेश क्रीम मिलती है वो भी डाल सकते हैं। और इसे इस तरह से 1 मिनट के लिए ढक्कन लगा देंगे और इसे फिर हम एक डिश में निकाल देंगे। दोस्तों पनीर लबाबेदार तैयार हो चुका है। आप इसे घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी बनता है। और दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियोस को ज़रूर लाइक कीजिएगा और इसे शेयर कीजिएगा। बाय बाय।